तो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में और बात करने वाले हैं इस वीक काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली। रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप देखोगे ये investing.com की वेबसाइट है, इसमें हम देखने वाले हैं यूएस मार्केट में क्या क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। बिकॉज दोस्तों अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी वीक जो है यूएस में जो है आपको पता होगा कि इलेक्शन चल रहे हैं प्रेसिडेंशियल पद के। तो वहाँ पर जो है रिपब्लिकन पार्टी जो आपकी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है और डेमोक्रेट जो है कमला हैरिस की पार्टी यानी कि जो बाइडन वाली पार्टी। तो यहाँ पर जो है अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इलेक्शन को जो है जीत सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कुछ जैसे कि आप देखते होंगे ना टीवी में जो ये एग्जिट पोल हमारे इंडिया में चलते हैं, तो वैसे ही जो यहाँ पर एक्सपर्ट की जो राय होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हल्का सा स्लाइटली डाउन हुई है। तो इससे ये लगाया जा रहा है कि अच्छा यहाँ पर देखो कि यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली है। 200-300 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स में तेजी, नैस्डैक में आपको 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर आपको मैं बता देता हूँ कि यूएस में जॉब डेटा आया था, जॉब डेटा इतना खराब आया है, नंबर्स फिगर्स में अगर मैं जाऊँ तो अनुमान आई थिंक 1 लाख समथिंग कुछ लगाया गया था, इतना भी अचीव नहीं कर पाया है वहाँ पर जॉब डेटा। इतना खराब जॉब डेटा आने के बाद भी यहाँ पर आप देखोगे यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट ये अनुमान लगा के चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत सकते हैं, पहली चीज ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ और एक्सपर्ट से भी मैंने देखो सुना है ये बोलते हुए। दूसरी चीज कि यूएस फेड जो है यहाँ पर रेट कट कर सकता है। अब यूएस फेड अगर रेट कट करता है तो मे बी इस जो ये जॉब डेटा जो निगेटिव आया इसको कहीं ना कहीं मार्केट डाइजेस्ट करने का ट्राई कर रहा हो। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वेट अ मिनट। तो दोस्तों हम चार्ट में आ चुके हैं, अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यानी कि अगर मैं अपने टॉप से बात करूँ, टॉप से हम काफ़ी ज़्यादा मार्केट में स्लिप कर चुके हैं डाउन साइड के लिए, और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा फॉलो करते आ रहे होंगे तो मार्केट लगातार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन साइड के लिए आ रहा है हमारा मार्केट। और अभी अगर एक अच्छा सपोर्ट की अगर हम बात करें, मार्केट ने बहुत अच्छा बेस यहाँ पर बना चुका है ऑलरेडी। यूएस मार्केट अगर ये अनुमान लगा के चल रहा है कि यूएस फेड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है तो यूएस मार्केट तो भागेगा ही। साथ में जो है कभी भी देखो जब फेड रेट कट करता है ना, तो फेड के कट करने से वर्ल्ड के सारे मार्केट में यहाँ पर तेजी देखने को हमको मिलती है आने वाले टाइम पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो अलग चीज है। अब यहाँ पर देखो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, यूएस में प्रेसिडेंशियल पद के इलेक्शन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहने वाली है। और ये डेटा जो हमारे सामने निकल कर आएगा वेडनेसडे को, वेडनेसडे यानी वहां पर जब हमारी यहाँ पर दिन होता है तो रात होती है, तो वहां पर जो है इवनिंग के टाइम पे ये डेटा निकलना शुरू होगा, तो हमारे टाइम पे मॉर्निंग हो रहेगी वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन। तो यहाँ पर उस दिन हमें मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है, और उससे पहले भी वोलेटिलिटी हमको देखने को मिलने वाली चीज़ ध्यान में रखिएगा। हमारे पास मुहूर्त ट्रेडिंग था, मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट 1 घंटा ओपन रहता है मॉर्निंग में और इवनिंग में। अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस गैप को फिल किए बिना ऊपर जाना मार्केट का थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आई थिंक मार्केट इस गैप को फिल करने आ सकता है, मे बी कल आ सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में या ट्यूसडे को। बट वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो मार्केट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इस गैप को फिल कर देगा। दोस्तों थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं, या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, बात एक ही है। तो आप देखोगे जिस मैं बात कर रहा था जिस ट्रेंड लाइन की, मार्केट अपने टॉप से काफी अच्छे खासे नीचे आ चुका है, और इस जगह पर मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। मैं निफ्टी की स्पेशली बात कर रहा हूँ। दोस्तों अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलें, सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा मार्केट ने गैप यहाँ पर पेंडिंग छोड़ दिया है। जिन लोगों को ऐसा लगता है, देखो कितनी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। यूएस अगर इंटरेस्ट रेट कट करता है यूएस फेड, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में तेजी आएगी, और साथ ही साथ मार्केट ने बाइंग के लिए एक मौका भी दे दिया गैप पेंडिंग करके। तो ऐसा मुझे लगता है दोस्तों कि अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है और इस लेवल के आसपास कहीं मिलता है हमें, या फिर इस लेवल के आसपास भी मिलता है 24,100 के आसपास या 24,180 के आसपास, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन डिप बाइंग लेवल मुझे लगता है दोस्तों हमारे लिए हो सकता है, निफ्टी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसा ना हो कि मार्केट में मार्केट क्या करता है कि यूएस मार्केट को देख के सीधे गैप ओपनिंग देता है, जैसे कि हमने क्या देखा कि यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल रही है। अब हमारा मार्केट यहाँ पर क्या करे, हमारा मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग दे दे, और गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करे, मार्केट सीधा नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद फिर से मार्केट अगर 24,360, कितना जो मैंने लिखा हुआ है 24,360 मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क करके रखे हुए हैं, इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देता है निफ्टी, तो भी हम बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना, अगर मैं पर्सनल अपने ओपिनियन की बात करूं, तो अगर मार्केट, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर निफ्टी गैप डाउन या फ्लैट ओपन होकर नीचे एक बार ही आता है, और जो मैंने नीचे वाला सपोर्ट बताया 24,180, इस लेवल के आसपास कहीं अगर निफ्टी हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये ज़्यादा बेटर बाइंग मेरे को दिखाई पड़ रही है।
इन केस वर्ल्ड मार्केट से हमको कुछ ज़्यादा तेजी देखने को मिली और मार्केट ने भी कुछ ज़्यादा इसको सेलिब्रेट कर लिया, दिवाली को भी और इस चीज़ को भी, तो हमको अगर मार्केट ने एक ह्यूज गैप ओपनिंग दिखा दी, ह्यूज गैप अप ओपनिंग और एक फास्ट बाइंग अगर हमको आती हुई दिखाई पड़ती है और मार्केट 24,500 के आसपास अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है या मार्केट यहाँ पर सीधे स्ट्रेट वे में जाता है, तो भी ये लेवल दोस्तों हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह निफ्टी में काम करने वाला है। 24,500 क्या होगा हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इतनी सिंपल एनालिसिस मैंने निफ्टी के लिए रखी हुई है। मैं नीचे के साइड निफ्टी में ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा अगर निफ्टी ब्रेक डाउन देता है। इन केस अगर मार्केट 24,000 के नीचे निकल जाए तब तो अलग बात है सेलिंग करने की, लेकिन ये जो लेवल आपको दिखाई पड़ रहे हैं जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह हमारे लिए काम में आने वाले हैं। नाउ दोस्तों बात करते हैं पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट को एक बार हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। सो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा, मार्केट में एक अच्छा खासा स्लिप आया। मैं आपको ना 4 आवर नहीं, मैं आपको एक बार वीकली कैंडल दिखाता हूँ, इट विल गिव यू बेटर पर्सपेक्टिव। तो वीकली कैंडल में अगर हम देखें तो क्या हुआ, मार्केट वीकली कैंडल नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो यह है जून का चार्ट। स्टार्टिंग जून में मार्केट में हम यहाँ पर पहुंचे थे, चलो जून नहीं हम जुलाई ले लेते हैं, या जून ही ले लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग जून में, तो जून के महीने से लगभग अभी हम पहुंचने वाले हैं नवंबर में, यानी कि साल का एंड होने वाला है और हम अभी तक एक ही लेवल पर फ्लोट कर रहे हैं, एक ही लेवल पर हम यहाँ पर साइडवेज मार्केट में काम कर रहे हैं। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। हालांकि हमें एक ब्रेकआउट भी मिला था बट वो ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट नीचे आ गया बैंक निफ्टी। अगेन अगर यहाँ पर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये अभी कितने दिन तक यहाँ पर फ्लोट करेगा वी डोंट नो। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके दिखाता हूँ, 30 मिनट का, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इस पैटर्न को आपके साथ भी शेयर किया जाए। सो दिस इज द मार्केट का लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। तो इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अभी ब्रेकआउट मिला नहीं है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि मार्केट में यहाँ पर हमको तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखे हुए हैं और डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया कि हम अभी वीकली टाइम फ्रेम पर हम अभी एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ 51,200, इस लेवल के आसपास कहीं बैंक निफ्टी हमको डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है, सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम इसको ऊपर की साइड के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हैं। एक बेटर व्यू मिल सकता है कि मार्केट यहाँ पर कितना है, यहाँ से लगभग मार्केट 475 पॉइंट ऊपर है, 470 पॉइंट। अब अगर एक गैप बहुत मुश्किल है मार्केट का नीचे आना, ये भी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखो मार्केट है भैया, कुछ भी हो सकता है। इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर बाई चांस हमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि 51,200, 51,000 मैं लिख लेता हूँ, है ना, लिखने से ज़्यादा बेटर रहता है। 51,200 टू 250, 51,200 से लेके 51,250, ये जो रेंज रहने वाली है, ये रेंज हमारी एक बाइंग रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी में। इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास कहीं मार्केट में मिलता है तो एक बेहतरीन मुझे लगता है मौका बाइंग साइड का बन सकता है। अनदर बाइंग का जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर, दैट इज द 50,500, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट है, 1,000 पॉइंट डाउन है। लेकिन जैसा कि हमारे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर चल रहा है और हमको मार्केट अगर 50,500 के आसपास या 50,600 के आसपास मिल जाता है, मान लो एक ब्रेक डाउन आ गया स्पीड में मार्केट में और फिर ऊपर रिवर्स करने लगे, जिसकी चांसेस कम है, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ चांसेस कम है, बट अगर आ जाता है तो ये एक बेहतरीन बेस्ट वैल्यू बाइंग लेवल मार्केट में हो सकता है। आने वाले दिन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ दिन में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करूं दोस्तों सेलिंग लेवल की, तो जो बैंक निफ्टी में सेलिंग लेवल मेरे पास अभी रहने वाला है, दैट विल बी 52,200 का, 52,150 टू 200, 51,150 से 51,200 की रेंज जो रहेगी ना, ये रेंज हमारे लिए सेलिंग रेंज रहेगी। आप देख लो मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस जगह पर ट्राई करा, ब्रेकआउट देने का, रेजिस्टेंस लिया और अल्टीमेटली हमको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। सो ये लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी में सेलिंग की तरह काम करने वाला। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि सर अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता तो क्या हमें सेलिंग करनी है? भाई सेलिंग करनी है हमें। क्यों सेलिंग करनी है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आप बिल्कुल चार्ट पे ऑब्जर्व नहीं करते हो,
इसको फिल करने के लिए बैंक निफ्टी में इसीलिए यहाँ का लेवल दे रहा था, दैट इज द रीजन। बैंक निफ्टी ने गैप अपना छोड़ के रखा है, वी डोंट नो कब गैप फिल होगा, क्या पता मंडे को ही हो जाए। अगर मंडे को ही होता है तो फिर हम इसमें सेलिंग करके चलेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैंने कहा है आपको 51,150 टू 200 ये हमारी बाइंग रेंज रहेगी। इन केस अगर मार्केट 51,100 के नीचे निकलता है, इसका मार्केट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड के लिए, ब्रेक डाउन करता है 51,100 के नीचे के लिए, तो हम इस लेवल को क्या कर सकते हैं, एज अ सेलिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। 51,100 के नीचे ब्रेक डाउन, इट मीन्स हम यहाँ पर सेलिंग करके बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। गॉट इट? तो इतना ही होप कि आपने समझ लिया होगा। ओके तो दोस्तों ये रहा फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये हमारे सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट है कैंडल दिखाना आपको, क्योंकि इस वीक बहुत सारी डेवलपमेंट मार्केट में होने वाले हैं। अगर हम देखें तो लास्ट हम इस जगह पर थे मार्केट में जुलाई के मंथ में हुई, उसके बाद मार्केट नीचे गया ऊपर गया, मतलब एक रेंज में ही फ्लोट कर रहे हैं हम। ब्रेकआउट भी दिया, फिर ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे भी आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको ध्यान में रखिएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ओपन कर रहा हूँ, बिकॉज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो फिन निफ्टी की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, काफ़ी ऊपर है डेफिनेटली, मार्केट है यहाँ पर 23,950 पे और मैं बात कर रहा हूँ 23,660। बट अगर दोस्तों कहीं हमको फिन निफ्टी इस लेवल के आसपास 23,660 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता है या सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इस लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, एक बाय साइड का ट्रेड हम यहाँ पर प्लेस अपना कर सकते हैं। ये या आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा 700 तक भी लेके जाओ, 23,660 टू 700। आई होप कि दोस्तों आप वीडियो से सीख रहे हो, वीडियो से लर्न कर रहे हो। अगर आप वीडियो से सीख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, बिकॉज आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मोटिवेशन का काम करता है एक और ऐसी लर्निंग वीडियोस बनाने के लिए। तो 23,660 टू 700 हमारा एक बाइंग जोन रहने वाला है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अनटिल और अनलेस 24,050 के ऊपर जब तक फिन निफ्टी क्लोज नहीं देता है, सस्टेन नहीं करता है, बाइंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिकॉज मार्केट यहाँ पर एक हैवी रेजिस्टेंस लेने वाला है। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होते ही 24,050 या 24,000 के नीचे आने लगे, तो भी हमारे लिए लेवल सेलिंग लेवल की तरह ही काम करने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये लेवल मैंने आपको कुछ बताए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।